जय हिंद। मैं सुनील यादव। मध्य प्रदेश में विभिन्न शासकीय सेवाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, व्यापमं विद्यार्थी तथा एमपीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर आई हुई है। और ये नो डाउट विद्यार्थियों का परिश्रम है, प्रतिफल है, जो लगातार वो इतने दिनों से इंदौर में सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसके कारण आयोग सक्रिय हुआ और एक नई सूचनाएँ और कुछ नई जानकारियाँ सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा एमपीपीएससी मेंस 2019 तथा मेंस 2021 के बारे में शेड्यूल जारी करने संबंधी जो विज्ञप्ति है उसे जारी किया गया है आज 29 सितंबर को। उसमें इस बात को कहा गया है कि इनके रिजल्ट संबंधी जो भी कार्य हैं, जो रुके हुए थे, उस प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू कर दिया गया है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा रोड़ा था ओबीसी आरक्षण वगैरह को लेकर के, उसको क्लियर किया गया है। और यह कहा गया है कि जो भी विवादित पद हैं उन पर भर्ती नहीं की जाएगी। ओवरऑल कहने की बात यहाँ पर ये आई है निकल करके कि 87% जो पोस्ट हैं उन पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा, 13% को होल्ड पर रखा जाएगा। ये बात निकल कर आई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट का निर्णय आता है इस विषय को लेकर के, आगे प्रक्रिया की जाएगी। तो यह प्रावधान निकल कर आया है। आगे उसमें दो बातें और भी कही गई हैं। जनवरी 2023 में मेंस होने वाला है 2019 वाला। इसका मतलब यह है 2019 का जो मेंस है वह दोबारा होगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि फरवरी के थर्ड सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में 2021 की मुख्य परीक्षा होगी। इन दोनों ही परीक्षाओं के अभी रिवाइज रिजल्ट नहीं आए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी ये रिजल्ट अब आने वाले हैं। रिजल्ट आने वाले हैं, मेंस होने वाला है। पहले कौन सा होगा? 2019 का होगा। उसके पश्चात में कौन सी परीक्षा का होगा? 2021 की परीक्षा का होने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 2019 का मेंस जैसा कि तिथि दी गई है जनवरी के द्वितीय सप्ताह में हो जाएगा, अर्थात तो डेट निकल कर आने वाली है 7 से लेकर 14 जनवरी के बीच में। इस सप्ताह में 2023 में 2019 वाला जो मेंस है वह हो जाएगा। यानी मेंस 2019 वालों का कब है? 7 से लेकर 14 जनवरी के बीच में, यदि इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे आयोग ने कार्य किया तो। जबकि वहीं हम बात करें कि 2021 का जो मेंस है वह होने वाला फरवरी के तृतीय सप्ताह में। का मतलब ये है कि 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख के आसपास में जो मेंस होगा लगभग वह समाप्त हो चुका होगा। अब आगे का मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो भी विद्यार्थी इसके लिए तैयार थे, तैयारी कर रहे थे, अनेक विद्यार्थी सत्याग्रह वगैरह में, अब उनके पास में समय जो है परीक्षाओं को देखा जाए तो काफ़ी कम है साहब। और 3 माह मिल रहे हैं लगभग आपको मेंस 2019 के लिए। कैसे? सितंबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक, ये मिलेगा। और जनवरी के जो भी जितने भी दिन मिल जाए, आप वो चाहे 7 दिन कहें, चाहे 8 दिन, चाहे 9 दिन, या जो भी स्थिति होने वाली हो, यानी 3 माह और कुछ दिन हमको मिलने वाले हैं विद्यार्थियों को 2019 का मेंस देना है। वो अपने आप में बहुत ही क्लिष्ट है। पहली बात ये जान लें कि वो 2019 का जो सिलेबस है वह ओल्ड सिलेबस करके कहलाता है। शायद एग्जाम उसी ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा, या बहुत अधिक संभावना इस बात की है। 2019 का जो कंटेंट है वो काफ़ी अलग था। उसमें पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री थी, आयोग वगैरह भी थे, जो कि नए वाले सिलेबस है ना 2020 के पश्चात से आयोग ने सिलेबस से अलग कर दिए हैं। तो आपको पुराना वाला कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। उसको तैयार करने में प्लस बाकी चीज़ें भी तैयार करने में जो 3 माह का समय लगभग है वो कम पड़ने वाला है कहीं न कहीं। ऐसे में स्थिति आएगी कि नोट्स के लिए भटकें, बुक्स वगैरह परचेज़ करें, सारी चीज़ें। इसका समाधान या इस समस्या का हल मैं दे सकता हूँ विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। हिंदी माध्यम के 2019 वाला जो सिलेबस है उसके भी कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएँगे, तथा 2020 के पश्चात में जो नया सिलेबस आया है, अर्थात 2021 वाली परीक्षा में जो नया मेंस होना है, नए पैटर्न के अनुरूप होना है, उसके भी हिंदी माध्यम के नोट्स हमारे पास में मिल जाएँगे, जो कि टू द पॉइंट है, एज़ पर सिलेबस है। मेरा मानना ये है कि जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि उनका उसमें कॉल आएगा और उनको मुख्य परीक्षा देने मिलने वाली है, तो ज़्यादा इंतज़ार उनको नहीं करना चाहिए, बहुत कर चुके। रिज़ल्ट का भी इंतज़ार अब नहीं करना चाहिए, उनको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि बाद में तैयारी शुरू की और सही तरीके से हम पढ़ नहीं पाए, आंसर राइटिंग नहीं कर पाए, ड्राफ्टिंग वगैरह नहीं कर पाए, रिवीजन नहीं कर पाए, उसका प्रभाव पड़ेगा कहीं न कहीं रिज़ल्ट पर। अपने आप में बहुत विशालकाय सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस, उसको तैयार करना ही अपने आप में एक चुनौती होने वाली है साहब। उस चीज़ को तैयार करना तो सबसे पहले आपके हाथ में नोट्स होना चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे साहब।
टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप संपर्क कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। 2021 वाला भी जो है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला हुआ है, सेम बात उसके लिए भी लागू है, नोट्स आपको मिल जाएगा। इनके साथ ही साथ आपको बैचेज़ भी मिल जाएँगे, ठीक? कोई लंबा बैच नहीं रहेगा क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है। एक शॉर्ट बैचेज़ जो कि आपको एक गो थ्रू सिलेबस से कराया जा सकता है, जिसमें मोटी-मोटी बातें जो कि मुख्य परीक्षा के लिए ध्यान रखी जानी चाहिए, किस प्रकार से आंसर राइटिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह की जानी चाहिए, जिसमें आपको अधिकतम नंबर मिल सकें। इसके लिए एक अलग से आपको बैच हमारे पास में बहुत ही जल्दी मिल जाने वाला है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी खबर है एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए और अन्य के लिए इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ। मुद्दे की बात यह है कि विद्यार्थी जो सत्याग्रह कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये उसका दबाव है और राज्य सरकार तथा अन्य बॉडीज़ के ऊपर भी इस बात का दबाव है ही। व्यापम भी, जिसकी वैकेंसी लंबे समय से नहीं आई थी, अब वो वैकेंसी आने वाली है। चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे अन्य परीक्षाएँ हों, एमपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा हो, वो भी मेरा मानना ये है कि बहुत जल्दी उसकी घोषणा होने वाली है और आने वाला जो टाइम है, उसमें लगभग हर माह आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा और ये वो वैकेंसियाँ होने वाली हैं जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी। अब शायद उनकी लगातार एक सीरीज़ चालू हो जाएगी। तो समय होने वाला आप सभी लोगों के पास में कम, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उस समय को सही तरीके से मैनेज करें, तैयारी करें, पढ़ें। सबसे पहली चुनौती होती है कंटेंट ही अवेलेबल नहीं होता। टू द पॉइंट, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट, एज़ पर द एग्ज़ाम, एज़ पर योर न्यू पैटर्न एंड ओल्ड पैटर्न, न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस, वो आपको हमारे पास में मिल जाएगा। आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। समय का सदुपयोग करें, अपना ध्यान रखें और अपनी रणनीति अब बनाने में और उसकी तैयारी में अधिक समय ना लगाएँ। ऐसा मेरा सजेशन है और वे विद्यार्थी जो कि लगातार सत्याग्रह पर बैठे, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दिन-रात पढ़ाई-लिखाई करने वाले विद्यार्थी आज सड़कों पर, खुले आसमान में दिन और रात में बैठने के लिए मजबूर हैं। कहीं न कहीं ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है साहब, शिक्षकों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।